औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा सी प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल लीप ईयर चेकिंग। इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। राइट ए प्रोग्राम विच टेक्स द इनपुट ऑफ ईयर फ्रॉम यूजर एंड देन चेक्स वेदर एन इनपुटेड ईयर इज लीप और नॉट। तो ये प्रोग्राम हम बनाने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लीप ईयर हम कहते किसको है। लीप ईयर वो साल होता है जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। दुनिया जो है वो आपका एक चक्कर जो कंप्लीट करती है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है। तो ये 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स 12 आवर्स हो जाते हैं, फिर 6 आवर्स 18 आवर्स हो जाते हैं, फिर 6 आवर्स जो है वो 24 आवर्स हो जाते हैं। तो जब ये 4 साल कंप्लीट होते हैं तो एक डे का इजाफा हो जाता है। तो वो जब एक डे का इजाफा होता है तो उसको फरवरी में जाके ऐड किया जाता है। तो हर साल 4 साल बाद जो फरवरी का महीना आता है वो 29 डेज का आता है। तो इसी के ऊपर ये प्रोग्राम है। तो हमें ये चेक करना है कि जो गिवन ईयर होगा वो लीप ईयर है कि नहीं। तो उसका सिंपल तरीका ये होगा कि जो भी हमें ईयर दिया जाएगा उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको लीप ईयर कहेंगे, अदरवाइज उसको हम लीप ईयर नहीं कहेंगे। तो ये इसका सिंपल फार्मूला है। सी लैंग्वेज में जो है वो परसेंटेज का साइन इस्तेमाल होता है रिमाइंडर को रिसीव करने के लिए, रिमाइंडर को हासिल करने के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरीके से प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को जो है वो ऐड करेंगे। ये इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड कॉन io.h ये हमने इंक्लूड की। इसके बाद मेन फंक्शन को वॉइड मेन वॉइड भी लिख सकते हैं। मेन फंक्शन को जो है वो इंट मेन वॉइड भी लिख सकते हैं अगर आप कोई वैल्यू उससे रिटर्न करवा रहे हैं। और खाली मेन लिखकर और ब्रैकेट को खाली भी छोड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप प्रोग्राम किस टाइप का बना रहे हैं। तो क्योंकि मैं डेव में प्रोग्राम बना रहा हूँ नॉर्मली, तो इसमें इंट मेन और ब्रैकेट खाली जो है वो इस्तेमाल होती है। तो लिहाजा लेकिन हम इसमें वाइट भी डाल सकते हैं। बेहतर होता है कि आप किसी चीज़ को खाली छोड़ने के बजाय उसकी जगह वाइट लिख दें मेन में, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो लिहाजा मैंने यहाँ पे इंट मेन वाइट लिखा है। अगर आप वाइट की जगह खाली छोड़ना चाहें, खाली ब्रैकेट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसके बाद आपका ये बॉडी ऑफ मेन स्टार्ट होगी। ये कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है लाइन नंबर 10 पे। उसके बाद एक लाइन का मैंने गैप दिया ताकि खूबसूरती रहे, आप चाहें तो 11वीं लाइन पे भी लिख सकते थे इंटीजर ईयर। क्योंकि प्रोग्राम चलने के दौरान जो यूजर इनपुट देगा उसे आप कहीं ना कहीं स्टोर तो करेंगे। तो उसके लिए आइडेंटिफायर्स इस्तेमाल होते हैं। और ये आइडेंटिफायर्स यानी कि आपके डाटा टाइप्स में से होने चाहिए। तो हमारे पास C की जो ईयर को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप है वो सबसे मौजूद और बेहतरीन जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है। जैसे आप अनसाइंड इंटीजर भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने टाइम बचाने के लिए इसको इंट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंट लिखा हुआ आता है। अगर मैं इंट लिखूंगा तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उससे भी ज़्यादा बेहतर अनसाइंड है, लेकिन बहरहाल आप इंट से भी काम चला सकते हैं, अनसाइंड से भी चला सकते हैं। फिलहाल मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो अनसाइंड भी कर सकते हैं। तो ये आपने वेरिएबल ले लिया ईयर, ताकि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो भी इनपुट दिया जाएगा वो ईयर में जाके स्टोर हो जाए। उसके बाद ये सिस्टम डॉट ब्रैकेट CLS की कमांड है। ये टैब में यूज होती है अगर आप टर्बोस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टर्बोस में ये CLR की जो स्टेटमेंट है ये इस्तेमाल होगी। तो क्योंकि आप टैब इस्तेमाल कर रहे हैं लिहाजा मैंने सिस्टम और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा CLS, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर मैंने सेमीकोलन लगाया। इसके बाद मैंने मैसेज देना है यूजर को। अगर ब्लैंक स्क्रीन यूजर के सामने आएगी तो कुछ अंदाजा नहीं कर सकेगा कि कंप्यूटर क्या पूछ रहा है, कुछ मांग रहा है या मुझसे कुछ करने को कह रहा है या खुद ब खुद कुछ करेगा। तो लिहाजा हमेशा उसको रेलिवेंट मैसेजिंग की जाती है। तो इसके लिए आउटपुट कमांड्स या स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ की स्टेटमेंट और भी कई स्टेटमेंट्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं आउटपुट के लिए। लेकिन फिलहाल हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। प्रिंट एफ और उसके बाद ये बैक स्लैश n से जो है न्यू लाइन होगी, और बैक स्लैश से जो है टैब, यानी कि तकरीबन 8 कैरेक्टर्स का गैप होगा। फिर नवा ये गैप आ जाएगा और उसके बाद ये मैसेज पे होगा एंटर एनी ईयर टू चेक वेदर इट्स लीप और नॉट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद फिर गैप आ जाएगा। इससे सिर्फ आपका मैसेज डिस्प्ले होगा। अब जो मैसेज डिस्प्ले होगा ये जाहिर सी बात है इसके जवाब में यूजर कोई ना कोई इनपुट करेगा। तो यूजर का जो भी इनपुट होगा उसको कहीं पे जो आपने एक्सप्लोर कराना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आप इनपुट स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे जो कि स्कैनर की स्टेटमेंट है। यहाँ पे इस्तेमाल की।
और उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि जो भी यूजर इनपुट देगा उसे आप नंबर कंसीडर करेंगे, होल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर कंसीडर करेंगे, और उसको स्टोर करेंगे किसमें, ईयर में। ये जो आपने ईयर ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसमें जाके आप स्टोर करेंगे। तो लिहाजा आपने ये ईयर दे दिया, इसका मकसद ये है कि जो भी वो इनपुट देगा वो जाकर ईयर में स्टोर हो जाएगा। तो स्कैन है जो बेसिकली इनपुट कमांड है। इसके बाद अब आप चेक कर रहे हैं जो उसने इनपुट दिया, मिसाल के तौर पे अगर उसने 2000 इनपुट दिया, तो 2000% 4, इसके मायने ये कि 2000 को डिवाइड करो 4 से, और जो रिमाइंडर आ जाए उसको बाहर निकालो, और बाहर निकाल के चेक होगा। जब आप उसमें दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो चेक होगा कि वो जीरो है कि नहीं। अगर आप 2000 देंगे तो जाहिर सी बात है 2000 से वो डिवाइड करेंगे 4 से, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर जो है जीरो आएगा। तो लिहाजा जब रिमाइंडर जीरो आएगा तब आपने जब इसको चेक किया, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो आपने क्या डिस्प्ले करा दिया, गिवन ईयर परसेंट डी इज लीप ईयर। परसेंट डी की जगह क्या आ जाएगा, जो आपने ईयर की वैल्यू दी होगी, आपने ईयर की वैल्यू मैंने जैसा कि बताया 2000 दी है, तो इस परसेंट डी की जगह 2000 जो है वो डिस्प्ले होगा, यानी कि लिखा हुआ आएगा गिवन ईयर 2000 इज लीप ईयर, ये लिखा हुआ आएगा। और इसके बाद आपने इस बॉडी को क्लोज कर दिया। अगर एक लाइन की स्टेटमेंट हो तो बॉडी देना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा लाइन हो तो बॉडी आप देंगे। तो लिहाजा मैं चाहूँ तो ये दोनों ब्रैकेट जो है इसमें से मिटा सकता हूँ, लेकिन अगर आप यही प्रैक्टिस रखेंगे तो एक वक्त जब आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देनी होगी तो आप इसको भूल जाएंगे। तो लिहाजा बॉडी देने की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप बॉडी ना दें। एक लाइन की स्टेटमेंट हो तो बॉडी नहीं दी जाती, या दे भी सकते हैं आप, ना भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक से ज़्यादा लाइनें होंगी तो बॉडी देना जरूरी है। तो लिहाजा हमने इसमें बॉडी दे दी है, चाहते तो नहीं भी दे सकते थे। इसके बाद एल्स की कंडीशन, अगर फर्ज कर लिया आप 1999 ईयर देते तो जाहिर सी बात है 1999 डिवाइडेड बाय 4, तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर जो है वो आपका 3 आता, जो कि जीरो की इक्वल नहीं होता। तो फिर एल्स की कंडीशन आएगी, फिर क्या आएगी, एल्स की कंडीशन आएगी। एल्स अगर हो तो फिर क्या हो, फिर आप उसकी बॉडी डिफाइन करेंगे क्या, कि गिवन ईयर, क्या डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पे, गिवन ईयर परसेंट डी की जगह क्या आएगा, ईयर आएगा। इस दफा आपने क्या किया है 1999, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन ईयर 1999 इज नॉट लीप ईयर, इजंट लीप ईयर कह लें या नॉट लीप ईयर कह लें, एक ही बात है, या ये लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पे अब आप एल्स को क्लोज भी करेंगे। एल्स भी क्योंकि वन स्टेटमेंट है, चाहे तो आप बगैर ब्रैकेट के भी दे सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस ना बन जाए, एक लाइन पे आप बॉडी नहीं दें और फिर 2 लाइनें देंगे तब भी आप बॉडी नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है एरर आ जाएगा, क्योंकि पहली लाइन के बाद ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप बॉडी दे दें, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि बगैर बॉडी की भी अगर एक लाइन की स्टेटमेंट है, चाहे एल्स एल्स की हो या इफ की हो, तो वो चल जाएगी, किसी लूप की भी हो तो वो भी चल जाएगी। तो ये हो गया। इसके बाद आपने वेट देना होगा, इंतजार करवाना होगा। वैसे तो डेव खुद इंतजार करता है, लेकिन अगर आप अलग से प्रोग्राम को चलाएंगे डेव के अलावा जो एग्जीक्यूटिबल फाइल बन जाती है, तो ये वेट नहीं करेगा, प्रोग्राम चल के एकदम खत्म हो जाएगा। लिहाजा उसके लिए बेहतर है कि आप एक वेट की स्टेटमेंट लगाएं। वेट के लिए हम लोग नॉर्मली एक रीड करेक्टर करते हैं और गेट सी एच की स्टेटमेंट लगाते हैं। अब जैसे इसमें मैं यहाँ पर गेट सी एच की स्टेटमेंट लगा दूंगा, ये मैंने लगा दी, तो यहाँ पर जो है ये करेक्टर, जब तक एक करेक्टर रीड नहीं करेगा, वेट टिल रीडिंग ए करेक्टर, लेकिन इस करेक्टर को ये शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने गेट सी एच लगाया है। अगर मैं गेट सी एच ई लगाऊंगा तो उस करेक्टर को शो करेगा, और गेट सी एच ए आर लगाऊंगा तो इस करेक्टर के साथ फिर एंटर भी मारना पड़ेगा, तब जाके वो उसका एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ये सेव किया मैंने यहाँ से, और सेव करने के बाद अब मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट। ये देखिए कंपाइल और एग्जीक्यूट किया, और मैंने यहाँ पे दिया 2000, 2000 दिया, तो ये देखें लिखा हुआ है गिवन ईयर 2000 इज लीप ईयर। इसके बाद ये करेक्टर का गैप दिया, उसके बाद ये खत्म हो गया। अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा और इस दफा 1999 दूंगा, इस दफा मैं दूंगा 1999, और ये मैंने दिया तो रिमाइंडर 3 आया, तो लिहाजा इसने क्या दिया, 1999 इज नॉट लीप ईयर। तो ये था आपका प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया लीप ईयर के हवाले से। ये थोड़ा सा सिंपल प्रोग्राम था। सिंपल से मुराद ये सिर्फ काम की चीज़ इसमें लिखी गई थी, अलबत्ता कुछ ये कमेंट्स वगैरह ज़रूर दिए गए थे। अगर आप इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो यही प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम में मैं अब क्या करूँगा, इस जगह पर यानी कि लाइन नंबर 15 पर, लाइन नंबर 15 पर मैं कुछ चीज़ें डाल दूंगा, जिससे ये देखेंगे 14, 15 और 16 पर मैंने ये डाल दिया। अब प्रोग्राम वही है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा दिलकशी आ जाएगी इसमें, ये हेडिंग आ जाएगी
प्रिंट एफ के अंदर जो भी आप चीज देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है, वहां सिवाय एस्केप सीक्वेंसेस के और परसेंट स्पेसिफायर के। तो ये आपने जो है ना न्यू लाइन दी है, फिर दो टैब का गैप दिया है, ये न्यू लाइन दी है, फिर दो टैब का गैप दिया है, फिर ये न्यू लाइन दी है, फिर दो टैब का गैप दिया है। तो इससे सिर्फ ऊपर ये लिखा हुआ आएगा प्रोग्राम टू चेक द इनपुट ईयर इज लीव और नॉट। ये वही प्रोग्राम है, लेकिन इसकी लाइनें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। और लाइनें बढ़ जाने के बाद अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा और कंपाइल एंड रन करूंगा तो देखें ये मुझसे वही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन देखें जो मैंने 3 लाइनों का इजाफा किया है, ये तीनों लाइनें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये तीनों लाइनें नजर आ रही हैं यहाँ से, ये ऊपर से आप देख सकते हैं, ये 3 लाइनें नजर आ रही हैं जो मैंने इजाफे की है। अब इसमें मैं बजाय 2000 के 2024 डाल देता हूँ, 2024 डाल देता हूँ। तो 2024 जो है वो लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है। 29 का जो है इसमें जो है वो फरवरी हुआ था। अब इसी तरीके से मैं अगर इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ और 2025 देता हूँ, अगर 2025 देता हूँ तो ये देखें लिखा हुआ है गिवन ईयर इज नॉट लीप ईयर। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम जो है वो समझ में आया होगा, और आप इंशाल्लाह आगे भी प्रोग्राम देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।